नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनका विषय है आसुरिक शक्तियां। हाँ, काफी गूढ़ विषय है ये। बिल्कुल। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के अनुसार ये शक्तियां आखिर हैं क्या और आजकल इनका प्रभाव इतना क्यों महसूस हो रहा है। और इनसे मतलब निपटने के रास्ते क्या बताए गए हैं? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि ये कोई दिखने वाली चीजें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जाएं हैं। हाँ, ऊर्जाएं जो सीधे हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर असर करती हैं, उसे कह सकते हैं भ्रमित करने की कोशिश। ये बहुत अहम बात है और जानकारी ये भी बताती है कि अभी क्योंकि कलयुग का समझे चरम चल रहा है, तो इस वजह से इन शक्तियों का बल मतलब स्वाभाविक रूप से बढ़ा हुआ है। खासकर पिछले कुछ 100 सालों में ये ज्यादा प्रबल हुई हैं। अच्छा। ये वो पुराने राक्षस वाली बात नहीं है। ये ज्यादा सूक्ष्म है, मानसिक स्तर पर काम करती हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इनके आने का रास्ता वो सीधा नहीं है। स्रोतों में इन्हें चोर दरवाजे कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। ये तब असर करती हैं जब जैसे किसी का आत्मविश्वास कम हो या जीवन के प्रति, बड़ों के प्रति, परंपरा के प्रति वो सम्मान या लगाव कम हो जाए। या फिर खुद पर ही शक करना लगातार। हाँ, बिल्कुल। ये अविश्वास की बुनियाद पर काम करती हैं, है ना? सही कहा। और एक बार इन्हें मतलब थोड़ी जगह मिल जाए तो ये व्यक्ति का ध्यान अच्छी चीजों से हटा देती हैं। पूरी तरह से नकारात्मकता पर। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई पवित्र स्थान पर गया तो वहां की शांति महसूस करने के बजाय उसका ध्यान जाएगा कि अरे यहाँ तो गंदगी है या पुजारी लालची लग रहे हैं। मतलब अच्छाई नजरअंदाज हो जाती है। हाँ, किसी की मेहनत, किसी का त्याग, वो सब अनदेखा हो जाता है और धीरे धीरे इंसान वो भावनात्मक रूप से थोड़ा कठोर, असंवेदनशील सा होने लगता है। और ये असंवेदनशीलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, सूत्रों में तो यहाँ तक कहा गया है। हाँ, ये बात गंभीर है। जब बहुत सारे लोग अपनी शक्ति अनजाने में इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दे देते हैं तो इनका असर बड़े पैमाने पर हो सकता है। एक विवादास्पद विचार ये भी है कि ये शायद प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ सकती हैं, जैसे चरम मौसम की घटनाएं। हाँ, ऐसा एक दृष्टिकोण रखा गया है कि जब सामूहिक नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है तो वो प्रकृति के विरुद्ध काम करती है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान प्रकृति के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये तो काफी गहरा असर है। और आज के जमाने में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, तकनीक की भूमिका। तकनीक कैसे? मतलब एआई वगैरह? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे इन शक्तियों के लिए एक नया अप्रत्याशित माध्यम बताया गया है। एक तरह से बुद्धि का वशीकरण। बुद्धि का वशीकरण? मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता पर एक सूक्ष्म नियंत्रण। हम तकनीक पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल कम कर देते हैं। और कुछ चिंताएं ये भी हैं कि कुछ एआई सिस्टम्स शायद अपने बनाने वालों के काबू से भी बाहर हो रहे हैं। ये तो काफी डरावना लगता है और एक अजीब विरोधाभास भी दिखता है यहाँ। कैसा विरोधाभास? कि एक तरफ तो ये नकारात्मक शक्तियां संगठित हो रही हैं और दूसरी तरफ इंसान वो समुदाय से, बड़े परिवारों से टूटकर बिल्कुल अकेला होता जा रहा है। नैनो फैमिली जिसे कहा गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अकेलापन। और इस अकेलेपन से व्यक्ति का अपना ऊर्जा क्षेत्र, उसका ऑरा, वो कमजोर होता है। और वो इन शक्तियों के प्रभाव के लिए ज्यादा कह सकते हैं खुला हो जाता है, गुलाम बनने की स्थिति तक आ सकती है। इसके कुछ संकेत भी बताए गए हैं शायद। कैसे पता चले? हाँ, कुछ संकेत हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति लगातार दिन भर नकारात्मक ही सोच रहा है, बोल रहा है या देख रहा है, या फिर डरावने सपने बहुत आते हैं। और एक खास बात, जब कोई ऐसी सकारात्मक चर्चा सुनता है जैसे हम अभी कर रहे हैं तो उसे चिढ़ होती है। हाँ, चिढ़ होती है, वो बंद कर देना चाहता है। कहते हैं जिन पे प्रभाव ज्यादा होता है वो ऐसी बातें ज्यादा देर सुनी नहीं पाते। तो फिर रास्ता क्या है, इनसे निकलने का उपाय? देखिए, जानकारी तो यही कहती है कि असली समाधान अंदर से ही आता है। बाहरी मदद वो ऊपरी हो सकती है। अंदर से मतलब आत्मबल? हाँ, अपना आत्मबल जगाना, शिव के प्रति प्रेम, अटूट विश्वास पैदा करना। शिव प्रेम? हाँ, अगर ये शक्तियां हावी हो भी गई हैं तो इस आंतरिक शक्ति से, शिव भक्ति से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। मूल समाधान अध्यात्म नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा एक मौलिक सिद्धांत है कि सभी शक्तियां, चाहे देव हों, असुर हों, भूत प्रेत, कोई भी हो, सब शिव के ही अधीन हैं। अच्छा। तो जो शिव प्रेमी है, जिसका शिव में विश्वास है, ये शक्तियां उससे स्वाभाविक रूप से दूर रहती हैं। वो शिव के दायरे का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसीलिए शायद अपने इष्ट और गुरु की खोज को इतना महत्वपूर्ण माना गया है।
चाहे वो शरीर में हो या ना हो। बिल्कुल, मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और शिव सूत्र की एक बात यहाँ बहुत सटीक बैठती है, ज्ञानम बंध। ज्ञानी बंधन है, इसका क्या मतलब हुआ? ज्ञान तो अच्छा होता है ना? हाँ, पर यहाँ व्याख्या ये है कि हमारी जो पुरानी सीमित मान्यताएं हैं, हमारी धारणाएं, जिन्हें हम ज्ञान समझ लेते हैं, असल में वही हमें बांधती हैं। ओह, मतलब हमारी अपनी सोच। हाँ, उन गलत मान्यताओं को छोड़ने से ही मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए कोई लंबी तपस्या की जरूरत नहीं, बस समझ बदलने से तत्काल बदलाव आ सकता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो संक्षेप में कहे तो ये अदृश्य शक्तियां मन पर असर करती हैं, नकारात्मकता और अकेलेपन का फायदा उठाती हैं। बिल्कुल। लेकिन आत्मबल, शिव भक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता इनसे उभरने का रास्ता दिखाती हैं। हाँ, रास्ता अंदर ही है। और अंत में एक विचार जो इन स्रोतों से उठता है वो ये कि अगर अपनी मान्यताओं को छोड़ना ही मुक्ति है। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं या धारणाएं हैं हमारे अंदर जिन्हें हम अनजाने में पकड़े हुए हैं, और जिन्हें छोड़ने भर से, हाँ, जिन्हें छोड़ने मात्र से शायद जीवन में अभी इसी पल एक हल्कापन, एक स्पष्टता आ सकती है। ये विचार करने लायक प्रश्न।